हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, ICDS से जुड़े सभी कर्मचारियों का, साथ में सभी लाभार्थियों का एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। लाभार्थियों की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि आंगनवाड़ी लाभार्थियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। क्योंकि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पिछले 1.5-2 महीनों से जो है THR का सिस्टम बिल्कुल बिगड़ चुका है। मानदेय की जो स्थिति है 4-5 महीने से जो बकाया है उसका हाल आप लोग देख पा रहे हैं। किसी को आधा पैसा आ रहा है, किसी को नहीं आया है। इन सारी चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे आगे खबर के माध्यम से कि किस प्रकार सेविकाओं को उनको उसी महीने में FRS करने के लिए जो है वो दबाव दिया जाता है कि FRS आपको कंप्लीट करना है, भले ही THR का वेतन बाद में हो। चलिए, विभाग ये समझ रहा है और सेविका ये समझ रही है कि FRS तो कर दे रहे हैं लेकिन इस महीने का THR अगले महीने में दे दिया जाएगा। लेकिन लाभार्थी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम PDS दुकान में अंगूठा लगाते हैं या फिर वहां पर भी अगर आइरिस वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें राशन मिल जाता है। तो अगर आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण ट्रैकर ऐप में FRS हो जाता है, मैसेज आ जाता है कि आपको राशन दे दिया गया, तो फिर आंगनवाड़ी सेविका राशन क्यों नहीं देती है। तो इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। 2-2 महीने का पोषाहार लंबित होने के चलते लगभग 3 लाख लाभार्थियों को इस जिले में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए डिटेल में खबर की ओर चलते हैं। तो इस खबर को जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सभी लोगों का मतलब ये है कि जितने भी सेविका सहायिका वीडियो को देख रही हैं, जितने भी ICDS कर्मचारी देख रहे हैं या जितने भी लाभार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, देख करके ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो है सेविका को लाभार्थी के साथ नहीं है। लाभार्थी को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वास्तव में ये समस्या सेविकाओं को ही झेलनी पड़ रही है। इसी के संबंध में एक डिटेल खबर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सासाराम रोहतास से खबर है। लिखा गया है कि समस्या विभाग ने तकनीकी समस्या को बताया है और खाली हाथ लाभुक वापस लौट रहे हैं। सासाराम जिले में 2 महीने से THR वितरण ठप है। THR का वितरण नहीं हो रहा है। लगभग 2,85,000 लाभुक प्रभावित हैं। देखिए, समय से अगर आप राशन नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन समय से FRS क्यों हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। अगर किसी लाभार्थी ने कंप्लेन कर दिया तो फिर कौन फंसेगा, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को सभी सेविकाओं तक जरूर व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समस्या से आप लोगों को भी परेशानी हो रही होगी। देखिए खबर को। लिखा गया 7 महीने से सेविकाओं का वेतन विलंबित है। जून का पोषाहार अभी तक नहीं मिला है और 13 जुलाई पार हो चुका है। लिखा गया है जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर पिछले 2 महीनों से THR का वितरण नहीं होने से 2,85,000 लाभुक प्रभावित है। ये सिर्फ सासाराम जिले की खबर है। जून माह का THR अभी तक नहीं मिलने से लाभुकों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थिति यह है कि लाभुकों का फेस कैप्चर और मोबाइल पर THR का मैसेज आने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी उल्टी पलटी वाली सिस्टम है। गलत जो है प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है। FRS आपने लाभार्थी को बुला कर दिया। लाभार्थी सोचते हैं कि FRS हो गया, उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गया कि आपको इस महीने का राशन दे दिया गया है। अब वहाँ पर कंप्लेन नंबर भी रहता है कि अगर कोई समस्या है तो सीधे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को वो कंप्लेन जाता है, हायर अथॉरिटी तक जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लाभार्थी सेविका से डिमांड करते हैं कि उनका राशन उनको दे दिया जाए। लेकिन जून महीने का FRS कराने के बावजूद जुलाई का आधा महीना बीत गया, अभी तक राशन का कोई अता पता नहीं है। अगर किसी लाभार्थी ने शिकायत कर दी तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये देखने वाली बात है। लिखा गया है कि बड़ी संख्या में लाभुक आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविकाओं से ये जानकारी ले रहे हैं, बकझक कर रहे हैं कि आखिर उनका राशन कहाँ गया। 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने से सेविकाओं को परेशानी बढ़ रही है। यूनियन की जिला सचिव, जिला अध्यक्ष और लीडर्स ने बताया कि जून महीने में लाभुकों का फेस कैप्चर करा दिया गया है। इसके बाद लाभुकों के मोबाइल पर THR मिलने का संदेश भी आ गया, लेकिन अब तक वितरण नहीं हुआ है। जुलाई महीने में फिर से फेस कैप्चर कराने का निर्देश दिया जा रहा है। ऐसे में लाभुक पहले जून माह का लंबित THR करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी नहीं कराना चाहेगा कि 2-2 महीने का आपने जो है FRS कर दिया, राशन डिलीवर कर दिया, लेकिन आपने राशन नहीं दिया। उससे किसी को आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा। लोग कहेंगे कि सेविका राशन रख ले रही है। लाभुक पहले जून महीने का राशन देने की मांग कर रहे हैं। लोगों के सवाल का जवाब देते देते सेविकाएं परेशान हो रही है। इस समस्या से कहीं ना कहीं आप लोग भी जूझ रही होंगी। सेविकाओं का कहना है कि वितरण नहीं होने के कारण लोगों के सवालों का जवाब देते देते हुए परेशान हो चुकी हैं। लाभुकों का यहाँ पर कई लोगों का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि जून महीने में फेस कैप्चर होने के बावजूद और उसके बाद पोषाहार का मैसेज मिलने के बावजूद पोषाहार एक्चुअल में मिला ही नहीं है।
उनका कहना है कि पहले जून का THR दिया जाए, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया कराई जाए। इस संबंध में सासाराम की CDPO ने बताया कि पोषण ट्रैकर ऐप पर FRS अपलोड करने में देरी सहित अन्य तकनीकी कारणों से THR वितरण प्रभावित हुआ है। समस्या जल्द ही दूर कर ली जाएगी। देखिए, ये जो अधिकारी पदाधिकारी है वो एक्चुअल बात हर जगह एक जगह नहीं कहते हैं। कहीं कहते हैं कि आवंटन की समस्या, कोई कहता तकनीकी समस्या है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में FRS देरी से करने के चलते राशन का वितरण प्रभावित हुआ है। तो देख पा रहे क्या क्या स्थिति और किस प्रकार की समस्या अंत में सेविकाओं को ही झेलनी पड़ती है। लगभग 34 आंगनबाड़ी केंद्र सासाराम रोहतास जिले में है और 3 लाख के लगभग में लाभार्थी जुड़े हुए हैं। सबका FRS हो चुका है, सबका राशन डिलीवर हो गया, लेकिन न राशन का पैसा सेविकाओं को मिला है, न ही वितरण करने का सिस्टम अभी डेट आया है। तो ये समस्या आ रही है। इसको सबसे पहले जो है सॉल्व करने की ज़रूरत है और जो मानदेय की समस्या है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि सिस्टम सही से चल सके। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये समस्या शायद ही झेलनी पड़ रही होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।